अच्छा बच्चे 12-5 अगर आप देखें, ये 12-4 से लिंक्ड है, मतलब उससे जैसे जो 12-5 को समझना चाहता है वो 12-4 पहले वीडियो देख ले। ठीक है, 12-4 के अंदर हमने बातें डिस्कस की थी कि हमारे पास पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया था 55,000, 50,000 और 75,000, ये कंट्रीब्यूशन थी। और फिर हमने उसे तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से 1,65,000 की जो अमाउंट थी उसको शेयर किया था इक्वली अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, हमें टोटल जो इनकम दी गई थी 12-4 के अंदर, हमारे पास उस इनकम की अमाउंट थी 1,65,000, जिसे हमने 3 तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट किया था दो पार्टनर्स में। पहले का नाम था कॉस्मो, दूसरे का नाम था एलिस। अब हमने क्या करना है, हमने उसी टॉपिक को साथ लेते हुए चलना है। हम यहाँ कहते हैं अज्यूम दैट द पार्टनर्स ऑफ 12-4 एग्रीड टू शेयर द इनकम और लॉस ग्रांटिंग एनुअल salary allowance of 55,000 and Cosmo 45,000, 10% interest allowance on the investment and remaining balance shared equally. Determine the partners shares of Cosmo and Alice given a first year net income of 94,400। वो कहते हैं ये प्रोसेस हम यही जो आपने ये बात की है ना कि इतनी सैलरी मिलेगी, इतना इंटरेस्ट मिलेगा और बाकी अमाउंट इक्वली करेंगे। अगर आप सपोज करें आपकी इनकम 94,400 होती है, तब आप इस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करेंगे और आपको कितना शेयर मिलेगा। इन दैट सिचुएशन यू मे से, अच्छा अब आपने क्या करना है, first of all you will have to make the same table that you prepared in 12-4। income is basically 94,400, ठीक है। अब यहाँ पे पहला काम आपने क्या करना है, सैलरी अलाउंस देना है। $55,000 की सैलरी देनी है कॉस्मो को एंड 45,000 की सैलरी देनी है एलिस को। आपने टोटल जो आपके पैसे बने वो बन गया 1 लाख। ठीक है, अब आप ये देख लें कि आपके पास जो इनकम आ रही है, ये जो पैसे हैं 94,400, आपकी पहली ही सैलरी अलाउंस में ही इतने पैसे कट गए हैं कि आपके पास नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है। अब हम यहीं पे ही माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट अलाउंस आसानी के लिए। इंटरेस्ट अलाउंस देखें, उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 50,000 थी कॉस्मो की, 75,000 एलिस की थी। तो 5,000 हमने इंटरेस्ट अलाउंस दिया कॉस्मो को, इन 7,500 इंटरेस्ट अलाउंस दिया एलिस को। तो टोटल पैसे हमारे कितने बन गए, 12,500। ये हमारे और पैसे माइनस हो गए। अब आप अगर इस टोटल अमाउंट में से 94,400 में से 1 लाख एंड 12,500 माइनस करें तो आपके पास बाकी पैसे बचते हैं 18,100। ठीक है, 18,100 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। $18,100 divided by 2, so 9050 will be given to Cosmo and 9050 negative balance will be given to Alice। तो इस तरह क्या हुआ कि आपने ये पैसे ये जो था डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमंग द पार्टनर्स। अब पार्टनर को पैसे बनेंगे कितने वो हम देख लेते हैं। 55 एंड 5 60 में से 9,000 आप 9,050 माइनस करें तो बाकी रहते हैं 5950। इसी तरीके से 45,000 एंड 7,500, ठीक है, ये दोनों प्लस किया, इट विल बी 52,500, जिसमें से 9050 माइनस करें तो बाकी कितने रह गए 43,450। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ उन्हें पॉजिटिव कैपिटल मिल गया है। मतलब इस साल का उनका जो कैपिटल इसका आया वो 50,950 एंड 43,450। दैट इज़ द एंड ऑफ योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। जबकि दूसरी रिक्वायरमेंट में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप सपोज करें आपके पास सिर्फ इन नेट लॉस ऑफ 15,500, अब आपके पास लॉस ही 15,500 का हुआ। तो अब आपने पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है,
आपको क्या प्रोसेस होगा वो आप देख लें। तो हम यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं इनकम, जिसमें हमें लॉस लिखा हुआ है 15,700 का। उसके बाद हमने सैलरी अलाउंस देने। अब यहाँ पे आप में से अक्सर बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि सर जब है ही लॉस तो ये सैलरी के पैसे कहाँ से आएंगे। तो हमेशा याद रखें, द कंपनी ऑलवेज मेंटेन्स सर्टन रिजर्व्स, और उसी में से वो पैसा लेते रहते हैं। रिज़र्व से आपका कैपिटल कम होता है, रिज़र्व से जब पैसा लेते हैं, ये वो एंड की डिस्कशन है। अभी आपने पैसे दे देने हैं दोनों को, $1 लाख ये आपने पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट अलाउंस देना है, $5,075, ये बन गया आपका 12,500, ये भी आपने पे ऑफ कर देना है अमंग द पार्टनर। अब आपका देखें टोटल ओवरऑल लॉस बढ़ता जा रहा है। आपका टोटल ओवरऑल लॉस कितना है, 1,28,200 का, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी 1,28,200 के टोटल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें अमंग द पार्टनर्स, शेयर्ड इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें 1,28,200 डिवाइडेड बाई 2, ये नेगेटिव बैलेंस है। तो नेगेटिव के 64,000 विल बी गिवन, 64,100 विल बी गिवन टू कॉस्मो एंड 64,100 विल बी गिवन टू एलिस। अब उसे 55,000 की सैलरी प्लस 5,000, 60 में से 64,100 निकाल दिया, तो बाकी 40,100 लॉस बच गया उसके लिए। 45,000 एंड 7,500 इट विल बी 52,500 में से 64,100 निकाल दिया अब आपने, तो आपके इसके लिए लॉस बन गया 11,600। So this is how we distributed the loss of 15,700 among the partners. ठीक हो गया। That is the end of your numerical, that is 12-5. In the next video we will discuss 12-6. Till then, Allah Hafiz.